अगर आपको सुपर पावर, टेलीपोर्टेशन और सीक्रेट एजेंसियों की दुनिया पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जंपर मूवी के बारे में, एक ऐसी कहानी की जहां इंसान न सिर्फ सीमाओं को पार करता है बल्कि उन ताकतों से भी लड़ता है जो उसे जड़ से खत्म करना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पहाड़ी के किनारे से, जहां पर एक इंसान खड़ा है जिसका नाम है डेविड राइस। और वहीं से शुरू होती है उसकी कहानी, एक आम लड़के की कहानी जिसकी किस्मत उसे असाधारण बना देती है। कैमरा स्लो पैन करता है और हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में। अब कहानी में डेविड के बचपन को दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि डेविड एक स्कूली छात्र है। उसे मिल्ली हैरिस नाम की लड़की पसंद है, लेकिन उस लड़की से बात करने में वो डरता है। डेविड हिम्मत जुटाकर एक दिन वो उसे एक स्नो ग्लोब गिफ्ट करता है, लेकिन एक बदमाश लड़का उस गिफ्ट को छीन कर फेंक देता है। डेविड जब उसे उठाने जाता है, बर्फ की परत टूटती है और वो बहते पानी में गिर जाता है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो अचानक एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाता है। शुरुआत में खुद डेविड को कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या। स्कूल से छुट्टी के बाद जब वो घर लौटता है, हमें उसकी पारिवारिक स्थिति का अंदाजा होता है। माँ बचपन में उसे छोड़ गई थी और पिता शराबी है जो दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता है। डेविड चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन जब उसका पिता उसे देखने आता है, डेविड फिर से गायब हो चुका होता है। और इस बार वो उसी लाइब्रेरी में है जहां वो पहले टेलीपोर्ट हुआ था। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की एक शक्ति है जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। डेविड अब इस ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। अपने पिता को बिना कुछ बताए वो पैसों और कपड़ों के साथ अपने घर से निकलता है और जंगल में जाकर खुद को परखता है। उसे समझ में आता है कि वो सिर्फ अपनी सोच या किसी तस्वीर के जरिए भी किसी भी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। और यहीं से शुरू होता है उसका अपराध की ओर झुकाव। वो अब क्राइम करने लगता है। वो अपने टेलीपोर्टेशन के पावर का इस्तेमाल करके बैंक में कूदता है और बहुत सारे पैसे चोरी करता है। लेकिन हर ताकत के पीछे एक शिकारी होता है। यहाँ एंट्री होती है रोलैंड कॉक्स की, एक रहस्यमय एजेंट जो पलाडिन्स नाम की सीक्रेट एजेंसी का हिस्सा है। इनका काम है जंपर्स को खत्म करना, यानी वो लोग जो टेलीपोर्ट कर सकते हैं। रोलैंड को शक होता है ये काम किसी जंपर का है, क्योंकि बैंक में बिना दरवाजा तोड़े चोरी हुई है। ऐसी चोरी कोई जंपर ही कर सकता है, और यही उसे डेविड तक लाता है। अब कहानी 8 साल आगे बढ़ती है। डेविड न्यूयॉर्क में रहता है और इसके सामने बहुत सी तस्वीर रखी होती है और अपने सामने फैली तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में घूमता है, जैसा कि लंदन, पेरिस, दुबई। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोलैंड अमेजन जंगल में एक जंपर को पकड़कर उसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर देता है। उसकी सोच है कि ताकत सिर्फ भगवान के पास होनी चाहिए, इंसान इसके लायक नहीं। उसका सोचना एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि इंसान शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। डेविड भागते भागते मिल्ली से मिलता है, वही लड़की जिससे उसे बचपन में प्यार था। डेविड मिल्ली को देखकर खुश हो जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। मिल्ली का सपना था कि वो वर्ल्ड टूर करे। वो ये सब डेविड को बोलती है और डेविड उसे प्लेन के जरिए रोम ले जाता है। मिल्ली को अब भी ये नहीं पता कि डेविड एक जंपर है, और डेविड भी उसे अपनी सच्चाई छिपाता है। रोम में डेविड की मुलाकात ग्रिफिन से होती है। ग्रिफिन भी डेविड की तरह एक जंपर था जो पलाडिन्स को खत्म करने के मिशन पर है। तभी 2 पलाडिन्स वहां आ जाते हैं। ग्रिफिन बिना झिझक उन्हें मार देता है। डेविड ये देखकर परेशान हो जाता है और उससे सवाल करता है, तुमने इसे क्यों मारा? और थोड़ी देर बाद फिर वो वापस मिल्ली के पास लौट जाता है, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा है। डेविड को लोकल पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तभी एक महिला आती है जो खुद को पुलिस ऑफिसर बताती है, और वो कोई और नहीं, डेविड की माँ है। डेविड को रिहा कर दिया जाता है। वो मिल्ली को उसके घर भेज देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। डेविड को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि मेरी माँ तो बचपन में गुजर गई थी, फिर ये औरत कौन है जो खुद को मेरी माँ बता रही है? अब रोलैंड डेविड के पिता के पास पहुँचता है, जानकारी हासिल करता है और फिर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। ये पलाडिन्स का तरीका है कि वो जंपर्स के करीबियों को खत्म करना चाहते हैं। डेविड जब घर लौटता है तो पिता को घायल हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। ग्रिफिन बताता है कि जब वो 5 साल का था, उसके माता पिता को पलाडिन्स ने मार दिया था, इसलिए अब वो पलाडिन्स का दुश्मन बन चुका है और एक एक करके उन्हें मारता है। डेविड उसे एक टीम बनाने के लिए कहता है ताकि वो मिलकर रोलैंड का सामना कर सकें। ग्रिफिन मना कर देता है, लेकिन डेविड उसका पीछा करते हुए चीन तक पहुंच जाता है। वहां एक शानदार जंप सीक्वेंस होता है और ग्रिफिन आखिरकार मान जाता है। डेविड मिल्ली से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो मिल्ली से कुछ नहीं छुपाएगा। डेविड अब मिल्ली को सच्चाई बताता है कि वो एक जंपर है। पहले तो मिल्ली हैरान होती है, लेकिन डेविड उसे साथ लेकर ग्रिफिन के घर जाता है। तभी रोलैंड वहां अपनी खास मशीन से पहुंच जाता है और बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है।
ग्रिफिन डेविड की जान बचाता है, मगर रोलैंड मिल्ली को किडनैप कर लेता है। अब ग्रिफिन एक प्लान बनाता है। वो एक ऐसा डिवाइस तैयार करता है जो एक बटन दबाते ही सारे पलाडिन्स को खत्म कर सकता है। लेकिन डेविड ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मिल्ली भी खतरे में पड़ सकती है। इसी को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती है और वे लगातार दुनिया भर में टेलीपोर्ट करते हैं। डेविड अंत में चालाकी से ग्रिफिन को फंसा देता है और खुद मिल्ली को बचाने निकलता है, लेकिन पलाडिन्स उसे पकड़ लेते हैं। डेविड अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और एक बार फिर सब कुछ पानी में बदल देता है, जैसे फिल्म की शुरुआत में हुआ था। आखिरी सीन में डेविड अपनी माँ से मिलता है और यही बड़ा खुलासा होता है कि उसकी माँ भी एक पलाडिन है, लेकिन वो अपने बेटे को मारने के बजाय उसे छोड़ने का फैसला करती है। एक माँ का प्यार पलाडिन की ड्यूटी से बड़ा साबित होता है और इस तरह खत्म होती है जंपर्स और पलाडिन्स के टकराव की ये अनोखी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहेंगे।